बाद मौसम की राजस्थान में आज से एक्टिव होगा एक पश्चिमी विक्षोभ। इसके असर से तापमान में बढ़ोतरी होगी। उत्तर पश्चिम के जिलों में हल्के बादल छाने की संभावना जताई गई है। राजस्थान के कुछ हिस्सों में 22 और 23 जनवरी को हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। शुक्रवार को राजस्थान के 10 शहरों का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। हनुमानगढ़, अलवर के ग्रामीण इलाकों और आसपास के एरिया में पाला पड़ने से उसकी बूंदें जमकर बर्फ यहां पर बन गई। करौली, अलवर, सीकर, फतेहपुर के एरिया में शुक्रवार में सुबह तेज सर्दी का असर रहा। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा ठंडा एरिया अलवर और फतेहपुर रहा है। यहां का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बीकानेर, चूरू, सीकर, अलवर, जयपुर, झुंझुनू, गंगानगर, नागौर के एरिया में हल्की कोल्ड वेव का असर रहा है। दिन में निकली धूप से लोगों को यहां थोड़ी राहत मिली है। पिछले 24 घंटे में राजस्थान के सभी शहरों का अधिकतम तापमान 21 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ है। सबसे अधिक तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस जोधपुर और बाड़मेर जिले में दर्ज किया गया। तो प्रदेश में लगातार ठंड का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों में राजस्थान के सभी शहरों का अधिकतम तापमान दर्ज किया है। अधिकतम तापमान 21 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच यहां दर्ज किया गया है। तो सबसे अधिक तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस जोधपुर और बाड़मेर जिले में दर्ज किया गया है। राजस्थान में आज से पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा। इसके असर से तापमान में बढ़ोतरी होगी। आपको बता दें कि 21 से 23 जनवरी के बीच राजस्थान के कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। उत्तर पश्चिम के जिलों में हल्के बादल छाने की संभावना भी जो है वो यहाँ पर जताई गई है। राजस्थान के कुछ हिस्सों में 22 और 23 जनवरी को हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। शुक्रवार को राजस्थान के 10 शहरों का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर से खबर है जहां निर्जा मोदी स्कूल में छात्रा की मौत से जुड़ा ये पूरा मामला है। सीबीएसई द्वारा निर्जा मोदी स्कूल की मान्यता रद्द करने से जुड़ा ये पूरा मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और सीबीएसई से जवाब मांगा है। पक्षकारों को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब मांगा गया है। जस्टिस विपिन गुप्ता की एकल पीठ ने ये आदेश जारी किए हैं। निर्जा मोदी स्कूल की याचिका पर आदेश दिए हैं। मामले में अब 29 जनवरी को आगामी सुनवाई होगी। तो जस्टिस विपिन गुप्ता की एकल पीठ ने आदेश जारी कर दिए हैं। निर्जा मोदी स्कूल में छात्रा की मौत से जुड़ा ये पूरा मामला है। निर्जा मोदी स्कूल की याचिका पर आदेश दिए गए हैं और अब मामले में अगली सुनवाई 29 जनवरी 2026 को होगी। तो निर्जा मोदी स्कूल में छात्रा की मौत से जुड़ा ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि यहाँ पर अमायरा ने 4थी मंजिल से कूदकर आत्महत्या की थी। सीबीएसई द्वारा निर्जा मोदी स्कूल की मान्यता रद्द करने से जुड़ा ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और सीबीएसई से जवाब मांगा है। पक्षकारों को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा गया है। और अब हनुमानगढ़ से खबर है जहां हनुमानगढ़ जिले के संगरिया से बड़ी खबर सामने आई है, जहां इनामी बदमाश की पुलिस से मुठभेड़ हो गई है। एजीटीएफ की सूचना पर देर रात संगरिया क्षेत्र में नाकाबंदी की गई थी। इसी दौरान बदमाश राजवीर ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें संगरिया थाना अधिकारी अमर सिंह बाल बाल बच गए। बुलेट प्रूफ जैकेट के कारण उनकी जान यहां पर सुरक्षित रही, उनकी जान बच गई है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे काबू में लेकर संगरिया चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही एसपी सहित कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस अधीक्षक द्वारा आज प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी जाएगी। तो देखिए हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है जहां संगरिया क्षेत्र में पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ हुई है। तो इनामी बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की और इसमें थाना अधिकारी बाल बाल बच गए। बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से उनकी जान यहां पर सुरक्षित रही। वहीं जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसे
इलाज के लिए चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है और जैसे ही इसकी सूचना आला अधिकारियों को मिली, आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और आज प्रेस वार्ता कर इस पूरे मामले की जानकारी सार्वजनिक की जाएगी, साझा की जाएगी। एसएचओ संग्रिया डीएसटी वेजिटेटिव द्वारा पुलिस कार्रवाई के दौरान एक शख्स द्वारा पुलिस पर फायर किया गया, जिसमें आत्मरक्षा में पुलिस ने फायर किया, जिसमें राजवीर उर्फ लकी जख्मी हो गए, जो उपचाराधीन है। और जानकारी में आया है कि ये पुलिस थाना टीबी या संग्रिया में वांछित में प्रकरण दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और अब पाली की सोजत से खबर है, जहां एनएच 162 पर अज्ञात कारणों से ट्रक में भीषण आग लग गई। सोजत के बागाबास गांव के पास की पूरी घटना है, जहां ट्रक में आग लग गई है। ट्रक में बिजली विभाग के मीटर, बक्से और ट्रांसफार्मर लोड थे। आग से पूरा सामान जलकर यहां खाक हो गया। हालांकि कोई जनहानि यहां पर नहीं हुई है और हाईवे पर कई समय तक यहां पर जाम लग गया। सोजत दमकल टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। सूचना पर सोजत पुलिस एएसआई भियाराम बरबड़ में जाब्ता मौके पर पहुंचे हैं। तो देखिए, सोजत से खबर है, जहां अज्ञात कारणों से ट्रक में भीषण आग लग गई। ट्रक में रखा पूरा सामान जलकर राख हो गया। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। जैसे ही सूचना पुलिस को मिली, सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि सोजत के बागाबास गांव की पूरी घटना है, जहां अज्ञात कारणों से ट्रक में भीषण आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई जनहानि यहां पर नहीं हुई है, लेकिन कुछ समय के लिए यातायात बाधित हो गया, हाईवे पर जाम लग गया। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आग यहां पर बुझाने की कोशिश की। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद यहां आग को बुझाया और कुछ समय बाद पुलिस ने यातायात को यहां पर सुचारू करवाया। और अब झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी से बड़ी खबर सामने आई है, जहां इलाके में इन दिनों डीजल चोर गिरोह सक्रिय नजर आ रहा है। स्टेट हाईवे नंबर 37 पर धोलाखेड़ा स्थित पूजा होटल पर खड़ी 2 गाड़ियों से अज्ञात चोरों ने करीब 500 लीटर से अधिक डीजल चोरी कर लिया। पूरी घटना होटल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज के अनुसार सुबह 5:59 पर स्विफ्ट कार में सवार 4 चोर मौके पर पहुंचे और गाड़ियों से डीजल निकालकर जरकिनों में भरते हुए कार में रखकर वहां से फरार हो गए। करीब 29 मिनट में चोरों ने बड़ी मात्रा में डीजल चोरी कर लिया। वहीं होटल पर खड़ी एक अन्य गाड़ी की डीजल टंकी तोड़ने का भी यहां पर प्रयास किया गया, लेकिन टंकी नहीं टूटने से डीजल चोरी होने से यहां बच गया। गाड़ी मालिक सीथल निवासी सुरेश कुमार ने बताया कि रात को गाड़ी होटल पर खड़ी कर वे घर चले गए थे। सुबह लौटने पर टंकी टूटी मिली और जमीन पर डीजल फैला हुआ मिला। सूचना पर उदयपुर वाटी पुलिस के एएसआई राजेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। पुलिस को फुटेज के आधार पर कुछ अहम सुराग यहां पर मिले हैं और अब पुलिस ने पूरे मामले की जांच जो है वो शुरू कर दी है। तो झुंझुनू से ये बड़ी खबर, जहां इलाके में इन दिनों डीजल चोर गिरोह सक्रिय नजर आ रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संजय मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, झुंझुनू जिले में इन दिनों डीजल चोर गिरोह जो है वो सक्रिय नजर आ रहा है। स्टेट हाईवे नंबर 37 पर एक होटल के सामने खड़ी अज्ञात चोरों ने गाड़ी से 500 लीटर से अधिक डीजल चोरी कर लिया है। क्या कुछ इस पूरे मामले में अपडेट? जी साक्षी, देखिए मामला उदयपुर वाटी और गोठड़ा थाने का है। इन दिनों डीजल चोर गैंग जो है वो बिल्कुल सक्रिय है, बिल्कुल वो अपना जलवा दिखाने में परवान पर हैं। एक के बाद एक गाड़ियों को वो अपना शिकार बनाते हैं। होटल पर खड़ी गाड़ियों को पहले वो रेकी करते हैं, उसके बाद वहां से गाड़ियों से टंकी के ढक वगैरह उखाड़ कर डीजल चोरी कर देते हैं। कई हजारों लीटर डीजल उन्होंने अभी तक चोरी कर लिया है। गाड़ी कुछ बाहर की होने के कारण उनके मुकदमे दर्ज नहीं हो पाते, सही लोग प्रॉपर वे में थाने पे पहुंच नहीं पाते, लेकिन कुछ मामले थाना तक भी पहुंचे हैं। बीती रात करीब 2 या 3 गाड़ियों से 500-700 लीटर से ऊपर अज्ञात चोरों ने डीजल चोरी किया है। डीजल चोर गैंग पहले गाड़ियों में आके रेकी करती है, किस किस होटल पे गाड़ियां खड़ी है वहां अपने बंदे छोड़ देती है। वो गाड़ियों चेक करके बता देते हैं कि इन गाड़ियों में डीजल है, वो टंकी बजा के देख लेते हैं। उसके बाद पीछे से गाड़ियां आती हैं जिसमें ड्रम लेके लोग आते हैं,
कुछ लोग जो लोग होटलों पे बैठे रहते हैं उनकी रेकी करते हैं और पीछे से डीजल चोरी वो कर लेते हैं। इन दिनों गाड़ियों में के मालिकों में बिल्कुल दहशत है। पूरी पूरी रात गाड़ी के मालिक रेकी करते हैं, पुलिस भी लगातार मुस्तैद है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हो नहीं पाई थी। अब ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम सच बेधड़क के माध्यम से लोगों को दिखा रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोग जो कैमरों में भी आ रहे हैं लेकिन जिनकी पहचान अभी तक हो नहीं पाई। काफी लोगों को ये अपना शिकार बना चुके हैं। हालांकि अब पुलिस भी पूरी मुस्तैद हुई है। जब हमने पुलिस से बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को हम जल्दी ही क्लू इकट्ठे करके और गिरफ्तार करेंगे और ऐसे लोगों पे कड़ी कार्रवाई करेंगे। जी साक्षी, इलाके में पहले ऐसी कितनी घटनाएं सामने आ चुकी है और पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई उन घटनाओं पर की गई है? जी साक्षी, देखिए कई दर्जनों घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं, लेकिन कभी किसी गाड़ी का 20 लीटर डीजल, कभी किसी का 50 लीटर, किसी का 100 लीटर डीजल ऐसे चोरी होता है। तो वो गाड़ी मालिक सोचते हैं कि अपन थाने पे जाएंगे, काफी समय लगेगा, वो इस डर से जाते भी नहीं है। और कुछ गाड़ी मालिक थाने पे गए तो उनके मुकदमे भी दर्ज हैं और इलाके में कई दर्जनों घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जिसको गाड़ी मालिकों को भी परेशानी हो रही है, ड्राइवरों को भी परेशानी हो रही है और इलाके में एक दहशत का माहौल है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। बारां जिला के अंता के समीप सोरसन अमलसरा क्षेत्र जो कभी प्रवासी पक्षियों और पर्यटकों से गुलजार रहता था, आज बदहाली का शिकार है। वन विभाग की अनदेखी के चलते तालाबों के किनारे गंदगी, दुर्गंध और लेटाना झाड़ियों का कब्जा यहां पर हो गया है। तेजाजी तालाब को आर्द्र भूमि घोषित किए जाने के बावजूद रखरखाव यहां पर नहीं हो रहा। कभी यहां बार बार हेटेड गूज, चकवा, नॉर्दर्न पिनटेल, कॉमन टील और डेमोइजेल क्रेन जैसी पक्षी बड़ी संख्या में आते थे, लेकिन अब उनकी संख्या में भारी गिरावट यहां पर दर्ज की गई है। वन्य जीव प्रेमियों ने नियमित सफाई, लेंटाना उन्मूलन और पर्यटक सुविधाओं के पुनरुद्धार की यहां पर मांग भी की है। अंता से खबर है जहां विदेशी पक्षियों के तालाब अब सुनसान पड़े हैं। गंदगी, दुर्गंध और लेंटाना से पर्यटक यहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। वन्य जीव प्रेमियों ने इस पूरे मामले में नाराजगी जताई है। वहीं संरक्षण की मांग भी यहां पर की गई है। सोरसन अमलसरा आर्द्रभूमि बदहाली का शिकार इन दिनों हो रही है। पहले बड़ी संख्या में विदेशी पक्षी यहाँ आते थे, लेकिन अब विदेशी पक्षियों के आगमन में काफी गिरावट यहाँ पर हुई है। गंदगी और दुर्गंध के कारण पर्यटक भी यहाँ पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। वहीं वन्य जीव प्रेमियों में इस पूरे मामले को लेकर नाराजगी जताई है। संरक्षण की यहाँ पर मांग की गई है। बट यहाँ पे तो सुना था बहुत सारे बर्ड्स पक्षी रहते हैं, बट यहाँ पे कोई ऐसा है नहीं, कोई सुविधा नहीं है। जो यहाँ है वो भी बहुत गंदे हैं, यहाँ पे बहुत कचरा फैले हुए हैं और कोई सुविधा नहीं है और कुछ ऐसा है नहीं है। कोई पक्षी वक्षी तो दिख नहीं रहे हैं, 2-4 इधर उधर दिखे, बस वही अभी तक है। आपको ध्यान देना चाहिए इस पे। बिल्कुल सरकार को तो ध्यान देनी चाहिए इस पे, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं। इसका नाम तो बहुत चलता है, मार्केट में भी है बहुत सारा कि हाँ यहाँ ये है वो है, बट ऐसा। झुंझुनू जिले में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की अध्यापक भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो गई है। परीक्षा के लिए जिले भर में 39 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें झुंझुनू में 19, बगड़ में 6 और नवलगढ़ में 14 केंद्र शामिल है। पहले दिन लेवल 1 सामान्य शिक्षा परीक्षा एक ही पारी में सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित की जा रही है, जिसमें करीब 12,000 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों का गहन जांच के बाद ही प्रवेश यहाँ पर दिया गया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग के अनुसार परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता के लिए 6 विशेष उड़न दस्तों द्वारा निगरानी यहां पर की जा रही है, जबकि केंद्रों पर आंतरिक उड़न दस्ते भी यहां सक्रिय है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देशन में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से यहां पर मुस्तैद है। तो झुंझुनू से खबर है जहां झुंझुनू में 39 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा का आज पहला दिन है। आज सुबह एक पारी में परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक इस परीक्षा का आयोजन हो रहा है। 6 विशेष उड़न दस्तों से झुंझुनू में परीक्षा केंद्रों की निगरानी की जा रही है। जिले में आज से अध्यापक भर्ती परीक्षा जो है वो शुरू हो गई है। झुंझुनू में 39 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें लगभग 12,000 के आसपास अभ्यर्थी यहाँ पर परीक्षा दे रहे हैं, परीक्षा में शामिल हुए हैं। वहीं सुरक्षा को लेकर झुंझुनू में प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी और कड़ी चेकिंग के बाद ही
अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया और ये परीक्षा सुबह 10 बजे शुरू हो गई है, जो 12:30 बजे तक यहाँ चलने वाली है। झुंझुनू जिले में कुल 39 सेंटर बनाए गए हैं 3 स्थान पर। झुंझुनू जिला मुख्यालय पर 19 सेंटर हैं, बगड़ में 6 हैं और नवलगढ़ में कुल 14 सेंटर हैं। 4 दिन में परीक्षा चलेगी, जिसमें लगभग 42,000 विद्यार्थी जो है इस परीक्षा को देंगे। और इसमें 6 हमने उड़न दस्ते लगाए हैं, जिसमें RAS ऑफिसर, RPS ऑफिसर और अन्य लोग हैं। साथ में हर 39 सेंटर्स पे केंद्राधीक्षक है, अतिरिक्त केंद्राधीक्षक है। पूरी व्यवस्था की गई है कि परीक्षा सुचारू रूप से अभिनव। और अब सिरोही जिले के रेवदर से खबर है, जहां कालिंद्री थाना क्षेत्र के ईशब बोरजी पोसीतरा गांव में अज्ञात चोरों ने एक ही रात में 3 समाजों के मंदिरों को निशाना बना लिया। चोरों ने पुरोहित समाज, प्रजापत समाज और माली समाज के मंदिरों के ताले तोड़कर अंदर रखे सोने चांदी के जेवरात यहां से चोरी कर लिए। मंदिरों से लाखों रुपए मूल्य के आभूषण चोरी होने की आशंका यहां पर जताई गई है। सुबह जब ग्रामीणों ने मंदिरों के ताले टूटे देखे तो इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने तुरंत कालिंद्री थाना पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बड़ी संख्या में ग्रामीण भी वहां पर इकट्ठा हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। चोरों की तलाश यहां पर की जा रही है। तो रेवदर से खबर है, जहां चोरों ने एक ही रात में 3 समाजों के मंदिरों को निशाना बनाया है। सोने चांदी के जेवरात यहां से चोरी कर लिए हैं और लाखों रुपए का नुकसान की आशंका यहां जताई गई है। कालिंद्री थाना क्षेत्र के ईशब बोरजी की ये पूरी घटना है, जहां एक ही रात में चोरों ने 3 समाजों के मंदिर को यहां निशाना बनाया है। तो मंदिरों से सोने चांदी के आभूषण लेकर चोर फरार हो गए। लाखों रुपए नुकसान की आशंका जताई जा रही है। सुबह ग्रामीणों ने जैसे ही ताले टूटे हुए देखे, तुरंत सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। झुंझुनू जिले के नवलगढ़ कस्बे में सीकर रोड पर देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। सीकर से नवलगढ़ की ओर आ रही एक कार आगे चल रही ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से इस हादसे में क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में कार सवार सुनील सैनी और दीपक सैनी गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही दोनों घायलों को जिला अस्पताल नवलगढ़ पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उन्हें सीकर रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे के कारणों की लगातार जांच यहां पर की जा रही है। तो झुंझुनू से खबर है, जहां भीषण सड़क हादसा हो गया। नवलगढ़ में सीकर रोड पर देर रात ये सड़क हादसा हुआ। कार और ट्रैक्टर ट्रॉली की जोरदार भिड़ंत हो गई। आगे चल रही ट्रैक्टर ट्रॉली में कार पीछे से टकराई और कार सवार 2 युवक इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो पहले प्राथमिक उपचार जिला अस्पताल में कराया गया, उसके बाद सीकर दोनों को रेफर कर दिया गया है। उनकी हालत को देखकर सीकर रेफर कर दिया गया है। पुलिस को सूचना मिली और जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। हादसे के कारणों का लगातार यहां पर पता लगाया जा रहा है। विराटनगर के उपखंड मुख्यालय पावटा में नकाबपोश मोटरसाइकिल सवार द्वारा चोरी की वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुख्य बस स्टैंड स्थित एक कोरियर की दुकान पर अज्ञात नकाबपोश व्यक्ति बात करने के बहाने रुका और मौका पाकर दुकान के गल्ले से हजारों रुपए और चेक निकालकर वहां से फरार हो गया। दुकान मालिक राहुल के अनुसार घटना के समय कर्मचारी पार्सल लेने बस स्टैंड गया हुआ था। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने फुटेज के आधार पर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तो विराटनगर से खबर है, जहां चोरी की वारदात सामने आई है। एक चोर एक दुकान पर रुका और देखते ही देखते उसने गल्ले से पैसे हजारों रुपए वहां से पार कर लिए। इसी के साथ चेक भी पार करके वहां से फरार हो गया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जैसे लड़का पार्सल कलेक्ट करने के लिए गया था, उस टाइम में कोई अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार होकर आया, नकाबपोश हेलमेट लगा रखा था और आते ही अंदर प्रवेश करा और उसने गले में जो नकदी थी उसको ले गया और उसमें मेरे जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, चेकबुक्स वगैरह थी, वो भी मेरे को यहाँ नहीं मिली है। और उसके बाद में फिर मैंने तुरंत आगे सूचना करी और जैसे लड़का पार्सल कलेक्ट करने के लिए गया था, उस टाइम में कोई अज्ञात
और अब राजसमंद से खबर है, जहां झील की ओवरफ्लो रपट के पास आज सुबह एक लोडिंग वाहन पलट गया। हादसा सुबह करीब 7:19 के आसपास हुआ, जब भाड़ा से वासोल की ओर जा रहा पिकअप वाहन अचानक संतुलन खो बैठा और सड़क से नीचे गिरते हुए पलट गया। वाहन रपट के बाहर चट्टानों के बीच अटक गया, जिससे बड़ा नुकसान यहां पर टल गया है। मौके पर मौजूद राहगीरों ने चालक को तुरंत बाहर निकालकर उसकी मदद की। घायल चालक को आरके हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। जल स्तर सामान्य होने के कारण झील में ओवरफ्लो नहीं हुआ और बड़ा हादसा यहां पर टल गया है। तो राजसमंद से खबर है, जहां भीषण हादसा हुआ है, तो झील ओवरफ्लो के कारण यहां पिकअप वाहन पलट गया। रपट पर लोडिंग वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। चालक को हल्की चोटें यहां पर आई है, तो राहगीरों ने चालक की मदद की, चालक को बाहर निकाला और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है।